दशरथ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम बात करेंगे उर्दू सहाफ़त से जुड़े हुए जनाब आरिफ अजीब साहब से, उनके काम के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बातें करके आप तक पहुंचाएंगे, ताकि उनकी ज़िंदगी से आप भी कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर उससे अपनी ज़िंदगी को तरक्की की तरफ आगे ले जाने की पूरी कोशिश करें। आरिफ अजीज साहब से मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी पैदाइश, तालीम और रुझानात जो हैं उस पर थोड़ा सा रोशनी आप डालेंगे। जी हाँ, वो मेरी पैदाइश 5 मई 1942 को नवाबी रियासत भोपाल में हुई। जी। मैंने अपनी आंखों से भोपाल रियासत का यूनियन ऑफ इंडिया में इंदिमाम विलीनीकरण होते और छोटे से भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनते और तरक्की करते देखा है। जी। रिवायती तालीम के साथ पहले मैंने मजहबी तालीम हासिल की, कुरान पाक हिफ्ज़ किया, उर्दू हिंदी अरबी की तालीम के लिए दारुल उलूम ताज मसाजिद में दाखिल हुआ। यही वो दरसगाह है जहाँ मुझे पढ़ने के साथ लिखने का शौक़ हुआ। हमारे घर पर बच्चों के कई रिसाले वालिद साहब ने जारी कर दिए थे। उन्हें पढ़ने से मुझे मुताले का शौक़ हुआ और आगे चलकर अखबारात भी पढ़ने लगा। उसकी पूरी तफसील मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जो अभी शाये हुई है, जिक्र किया है। जी। बचपन के ज़माने की दूसरी सरगर्मियों और शौक पर भी आप रोशनी डालिएगा तो थोड़ा सा। जी हाँ, ये बचपन बहुत ही, यानी ऐसा ज़माना होता है कि आदमी बहुत कुछ सीखता भी है उस वक्त, बहुत ही नई बातें अपनाता है, बहुत से शौक की सिमत मिलती है उसमें। और मेरे साथ ये हुआ कि हमारे महल्ले में ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक साहब थे, बुजुर्ग थे यहाँ के। वो बच्चों को अपने मुख्तलिफ मशगले में लगाते थे ताकि तामीरी काम वो करें। तो वो उन्होंने, उनके कहने पर हमने एक बच्चों की तंजीम नकीबुत तुलबा के नाम से नकीबुत तुलबा, हाँ, नकीबुत तुलबा के नाम जी। इस तंजीम के हर हफ्ते, उस ज़माने में ख़ास तौर से दारुल उलूम ताज मसाजिद में छुट्टी जुमे के दिन होती, तो हम जुमे के दिन उसका एक जलसा करते थे और उसमें मैं कुछ लिखलाता था, वो पढ़ता था। किसी को बुला लेते थे, कभी किसी सहाफ़ी को बुला लेते थे, कभी हमारा उस्ताद जो थे उनको बुला लेते, कोई महल्ले का बुजुर्ग होता था उनको बुला लेते। तो यूँ करके वो एक, यानी मतलब वो हो जाती थी गुफ्तगू हमारी। कुछ उनसे के मशवरे मिल जाते थे, कुछ वो उसमें हमारी जो कमजोरी थी उनको दुरुस्त कर देते थे। यूँ करके ये मशगला यानी शुरू हुआ तकरीबन। और इन छोटे छोटे तो उसका मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा। एक तो बच्चों के रिसाले पढ़ता था मैं, जो कि उस दौर में मुझे याद है मेरा काफी बड़ा हल्का था। उस दौर में किसी घर में ये एक्टिविटी नहीं होती थी, मगर मेरे घर में मेरे वालिद हालांकि रिवायती आदमी थे, ताजिर थे वो, मगर उन्होंने, मैं आज भी गौर करता हूँ तो उनके जहन में ये कहाँ से आया कि बच्चों के रिसाले उस जमाने में, वो बच्चों के रिसाले 4-5 उन्होंने जारी कर दिए। हम देखते थे, शुरू में पढ़ना भी नहीं आता था, वालिदा से पढ़वाते थे, कहीं करते, फिर पढ़ने लगे, फिर डेली अखबार पढ़ने लगे, फिर होटल में जाके अखबार पढ़ने लगे, दाल मुताला जाके पढ़ने लगे। तो ये इस तरीके से सहाफत व अखबारात मेरी जिंदगी के जुज़ बचपन से बन गया। अच्छा, वो चलता रहा मामला। और दारुल उलूम ताज मसाजिद में भी, यानी जो स्टूडेंट की वो होती है अंजुमन, उसका नाम था हिज़्बुत तुलबा, तो उसके भी प्रोग्राम होते थे, उसमें भी मैं लेता रहता। मगर मुझसे जो पहले जो सीनियर थे, वो जब वहाँ कुछ पढ़ते थे, कुछ तकरीर वगैरह करते थे, तो मैं चाहता मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मेरे अंदर शौक पैदा होता। तो उसकी भी मुझे वो मिली, उससे भी मुझे नसीहत मिली, उससे मुझे शौक पैदा हुआ। तो यूं करके ही हमारा चलता रहा। इसी जमाने में जामिया उर्दू अलीगढ़, वो एक यानी इम्तिहान वो करता था, उर्दू का इम्तिहान, अजीब माहिर अजीब कामिल, वो भी मैंने दिए। दारुल उलूम की तालीम मसाजिद की तालीम के साथ मैंने ये भी दिया। तो और मैं पढ़ने लगा अदबी,
किताबें ही पढ़ने लगा, अभी जी। जो होता रहा। खालिद का हमारे जो था वो कारोबार था पान का। अच्छा वो पान साउथ इंडिया से आते थे, अच्छा मद्रास, आपका केरल, जी कर्नाटक वगैरह से जी पान आते थे। वो यहाँ से वो पान आपस सप्लाई करते थे जी भोपाल। जी तो वो तो बचपन में वो देखा हमने। जी वालिद साहब चाहते थे हम भी उसमें लगे, हमने कुछ थोड़ा बहुत वक्त लगाया। शादी के बाद मैंने, जी शादी से पहले, शादी के बाद कुछ वक्त लगाया मुझे, जी मगर मुझे समझ में नहीं आया। मगर मेरा शौक इसमें नहीं था, मेरा नहीं शौक था लिखने पढ़ने में। जी तो वो चलता रहा। जी तो वो उसमें मैं फेल हुआ। अच्छा तिजारत में तरीक़त में फेल तिजारत हो गए। में उसी ज़माने में अशफाक मिशदी मेरे दोस्त थे बचपन के। जी आ, और ये मेरे साथ पढ़ते भी थे, हमने साथ में हिफ्ज़ भी किया था। जी ये आरिफ बेग के बहुत करीब थे। अच्छा आरिफ बेग जी ने अरबी यहाँ से वो असल तो इंदौर के थे, वहीं से जी इलेक्शन लड़ के वो यहाँ असेंबली में आए थे। जी मगर क्योंकि भोपाल आ गए थे, जी तो भोपाल में वो उनका एमएलए ये होता था, रेफ साउथ था, उनको क्वार्टर मिल गया क्वार्टर था, मिल वहाँ गया पर जी रहते थे। जी अशफाक मिशदी के वालिद जो थे वो उनसे बहुत मुतासिर थे। अच्छा तो वो अशफाक मिशदी भी उनके बहुत करीब हो गए। जी उसी जमाने में इन्होंने वो इलेक्शन लड़ा यहाँ से। जी इलेक्शन लड़ा लोकसभा तो हार गई है जी आरिफ बेग। जी अच्छा, इन्हें ये अंदाजा हुआ कि ये यहाँ पर भोपाल के अखबारों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, जी हकीकत में सपोर्ट भी नहीं किया था नहीं उनको। किया था जी तो उनको ये हुआ, फिर उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। जी उस बाद भी ये हुआ डॉक्टर शंकर शर्मा के शर्मा खिलाफ, जी जी जमात जब्त हो गई इनकी। जी तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे अपना अखबार निकालना चाहिए। जी तो उन्होंने वीकली जी अयाज यहाँ से निकाला। वीकली अब तो रोजा अयाज के निकलता नाम था से अयाज, या अभी तक निकलता रहा। जी तो वो अब क्योंकि ये हम बिल्कुल साथ थे, दोस्त थे। जी ये भी अशफाक मिशदी भी उसमें काम करने लगे। मुझसे भी कहा इन्होंने कि तुम भी काम करो। जी तो हमें लिखना पढ़ने लगा था, जी तो मैं उसमें लिखने भी लगा। जी यूं करके सहाफत से हमारा एक रिश्ता जो जुड़ता चला 1972 से गया कायम हुआ, जी तो आज यानी समझिए उसको 50 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा 53 साल हो गए हैं मुझे जी 53 साल सहाफत में। काफी लंबा सहाफत समय होता है जी मैंने और कोई काम नहीं किया जी जो इसमें लगा। मैं जी मैं ये देखता, मैं जब मैंने सहाफत अटेंड की जी तो मैं सबसे जूनियर था। अच्छा मेरे जितने थे सब दिग्गज यहाँ के वो थे, पुराने सब जी सहाफत। जी अब मैं उनके पास साथ जाता था, उनको देखता था तो मुझे एहसास कमतरी भी होता था। जी ये होता था कि मुझे भी काम करना चाहिए। हाँ तो मैंने बहुत मेहनत की। जी उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि मेरे लिए रास्ते खुलते गए। खुलते चले असल में मेहनत बुनियादी बात होती है। जी आपका जो शौक है उसके जी साथ अगर मेहनत भी हो मेहनत जाए कर तो बड़ा मैं करता रहा। जी अच्छा, ये लोग तो जो थे मेरे साथ कई लोग आए जी जो मेरी हम उम्र थे, जी उन्होंने अखबार ज्वाइन किया, जी काम करने लगे, उनको जी कोई अच्छी नौकरी मिल गई, वो चले गए। चले गए छोड़ दिया उन्होंने मैं अपनी जगह रहा। हाँ तो मैं बढ़ता रहा आगे। जी बिल्कुल फिर मैंने एक इन कॉलम लिखना शुरू कर दिया, जी डेली कॉलम लिखता डेली था। का जी हामिद हसन शाद साहब थे, अगर आप जानती हो, हामिद शाद थे यहाँ जी पर। तो वो साथी थे हमारे। जी वो मेरे लिखने पढ़ने की सलाहियत का अंदाजा ला के मुझसे इसरार करते थे जी कि तुम कॉलम शुरू कर दो। जी आपके सेंटेंस को और हाँ, आपके डेली डेली अल्फाजों को देखकर डेली उन्होंने कॉलम। अब जी मुझे ये डेली कॉलम जो था, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। रोजाना एक कॉलम लिखना, जी हफ्ते में लिख लिया, दो जी चार दिन लिख लिया रोजाना। वो मुझसे बार बार कहें कि नहीं तुम कॉलम लिखो, कॉलम लिखो। जी फिर मैंने एक दिन कॉलम लिखी, जो हमारे इंचार्ज थे कमर जमाली साहब, उनसे कहा जी तो कहना हाँ लिखो। जी मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो उस वक्त ये 80 की बात है, जी 80 से आज तक लिख रहा हूँ वो जी कॉलम। अच्छा 80 से आज तक बहुत बड़ी मेरे बात है जी तकरीबन इस कॉलम में तकरीबन 42,000 कॉलम कॉलम लिख चुके आप कॉलम लिख चुका हूँ। जी और मुख्तलिफ जी मौज़ूआत पर लिखे मैंने, तनकीदी होकर। जी तो इस तरीके से ये नहीं, मेरा वो होता रहा, जी काम चलता रहा। जी और वो वालिद साहब को मेरी तालीम तरबियत की बहुत फिक्र थी। जी अच्छा, हम लोग रहते थे जुमराती में। जी जुमराती यहाँ का रिवायती एक महल्ला था, जी ताजिर भी थे वहाँ पर, जी वो मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते थे। जी वहाँ का माहौल उस जमाने में ये लोग अच्छा नहीं समझते जी थे। बच्चे खेल रहे हैं, कूद जी रहे हैं। तो वालिद साहब ने कहा कि ये बच्चे की तालीम यहाँ नहीं हो पाएगी, जी मुझे हिफ्ज़ भी कराना था, उन्हें पढ़ाना भी था। जी तो वो वहाँ से मुझे, यहाँ उन्होंने मकान खरीदा जी यहीं पर। जी यहाँ हमारी ननिहाल यहीं थी, अच्छा
बच्चों हमारी की वालिदा तालीम और शादी तरबियत के पहले। लिए उन्होंने वो हाँ, तो जगह छोड़ हकीकत दी। में यही रहा हमारा। जी तो ये भी करीब था हमारा। जी इधर हमारी फूफी आ गई थी जी यहाँ पर, ये अनीस अहमद साहब, खुर्शीद अहमद जी साहब, सुलेमानिया जी स्कूल के बराबर। तो एक तरीके से फिर हम यहाँ रहे। जी तो ये हमारा तो खानदान था ताजरों का, जी कारोबार करते थे। कारोबार में। वालिद साहब ने पढ़ लिख लिया था, जी फारसी उर्दू सब जानते सब थे वो, जी मगर उनके अलावा सब जो थे उनमें ये सब कारोबार का था। ताजिर थे। जी मगर वो ये हमारे ननियाल में पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, जी जिसका हाँ आर वसीम साहब, इदीस मोइन साहब वगैरह दिमाग का, जी ये लोग बने, बड़ी तरक्की की, जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, क्या क्या हुआ। जी तो हमको ही मिली रेबरी हाँ उनसे। उन्होंने कहा नहीं इम्तिहान दो। जी तो मैंने शादी के बाद पढ़ना शुरू। हायर सेकेंडरी किया। जी उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट की हैसियत से हमीद कॉलेज में मैंने दाखिला लिया। अच्छा हसना सिद्दीक साहब मेरे साथी थे, जी मुकीम मलिक साहब साथी थे। अच्छा मुकीम मलिक साहब, हम उस स्टूडेंट की सरगर्मी जो थी, जी तो मुकीम मलिक साहब, मुझे बहुत सी बातें याद है। जी वो क्या करते, बड़े अच्छे मुकर्रिर थे जी मुकीम मलिक साहब, बड़े जी अच्छे मुकर्रिर। ये सब उनको मानते थे, जी ये सब उनको मानते थे, बड़ा वो करते थे। और अच्छा, हमारा महल्ला भी था करीब से। जी फिर हम सहाफत में आ गए तो और ज़्यादा खुदबत हो गई, उनसे यहाँ आना जाना भी हुआ कई जगह, उनके साथ भी जाते थे। जी तो यूं करके ये जिंदगी की गाड़ी चलती रही। अच्छा, काफी हमको वो हुआ, अच्छा इससे फायदा हुआ, बड़े जी लोगों के साथ रहे, वो किया। जी मुकीम मलिक साहब को मैंने देखा, बड़ा बड़ा डिसिप्लिन था। मेरी एक बात यानी मुझे याद है उनकी, जी कि उनकी जो खबर बना के भेजते थे वो इतनी जी परफेक्ट खबर होती थी। जी मेरी आदत थी, वो जो प्रेस नोट आते थे मैं उनको ठीक करता हूँ, जी सबके प्रेस नोट। जी मुकीम मलिक साहब के प्रेस नोट को ठीक करने की जरूरत गुंजाइश नहीं होती। जी तो मैं कहता, मैंने कई लोगों से कहा, हाँ इसको नकल किया, उन पर जो मजमून में मेरा छपा जी है, जी हाँ आपके पास होगा, जी उसमें है भी है जी ये मैंने लिखा है जी कि वो इतने वो थे अपने हिसाब किताब के, जी तालीम वगैरह का उनका जो था, पूरी सरगर्मी थी, वो सब मेरे इल्म में थी। तो इन सब से मुझे बहुत फायदा पहुंचा। बड़ों से मैंने सीखा भी। हसना सिद्दीक साहब आज स्टूडेंट की हैसियत, स्टूडेंट लीडर थे वो, जी मुकीम मलिक साहब थे। हम यानी काम भी किया उनके साथ। तो ये तैरबू हम रिवायती किस्म के वहाँ से आए थे, माहौल से, जी मगर ये आए तो ये सब इसमें चीजें भी नई मतलब मेहनत करके नई इसमें भी नई रम चीजें गए मिलती पूरे रही हम। अच्छे से। अच्छा, फिर सहाफत में हमने काम किया। जी तो यहाँ पर लोगों को, सब पुराने लोग थे, वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे, भाग हाँ दौड़ नहीं कर सकते जी थे। मैं नया हाँ खून था, नए ताजा था जी बिल्कुल। तो मैं साइकिल भी चला जाता था। जी वल्लभ भवन चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ जी चले गए, फलान गए। फिर अर्जुन सिंह का जमाना आया। जी तो उस जमाने में इन्होंने बहुत ओबलाइज किया जी सहाफियों को। तो सहाफियों को बाकायदा वहां से कार जी आती थी, घर जी से लेके जाती थी। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ वल्लभ भवन, जी उनके बंगले पर जी कहेंगे, उनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे हाँ 15 अगस्त उसमें। जी तो बाकायदा हमको लेकर जाते थे, जी वहां पर जाते थे हम, जी बड़ा वो होता था। तो ये काम यानी चलती है जिंदगी। ये भोपाल के अखबारात के साथ साथ आपने बाहर के अखबारों में भी आज ये बाहर का मुझे इत्तेफाक से छाया हुई जी मैं समझता हूँ कि शायद भोपाल में एक इश्तियाक आरिफ साहब थे, जी जिन्होंने लखनऊ में जाके कायद में काम किया था जी 2-3-4 महीने। जी वरना किसी ने यहाँ के किसी ने बाहर काम नहीं किया। अच्छा मुझे ये हुआ, इत्तेफाक हुआ मेरे साथ जी कि अखबार मशरक़ निकलता था कलकत्ते से एक अखबार, जी उनसे एक मरतबा मेरी मुलाकात हुई थी। जी ये आपकी सोनिया गांधी ने एक मरतबा बुलाया था अपने बंगले पर, तो जी वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी अखबार में उनसे। एक जी मरतबा देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बुलाया था सहाफियों का। तो जी भोपाल से हम लोग गए थे, तो उनके साथ मिले थे। तो वो मुझे जानते थे। जी उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी लंबी है वो बातें, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि उसमें ये होगा कि नहीं, अपनी तारीफ कर रहे हैं। नहीं नहीं आपसे तो पूछ रहे हैं ताकि लोग सीखें तो वो भी जी उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे अखबार का इदारिया लिख दिया करिए। अच्छा तो मैंने कहा साहब आपने आपने अच्छा, बस 1-2 मुलाकातें हुई थी उनसे। जी मैं कुछ चाहता तो एक दिन फोन आया, तारक में वहाँ बैठा था नदीम में, जी हमारे एडिटर कनिष्का खान का, कोई दिल्ली से आपसे बात कर रहा हूँ। जी मेरी 2-3 मुलाकातें हुई थी उनसे। उनका मखसूस
लबो लहजा था। जी। वसीमुल हक नाम था एडिटर जो थे, अभी हयात हैं, आजकल बीमार हैं। अच्छा। उनके लड़के जो है नजीमुल हक अभी चौथी मरतबा राज्यसभा के मेंबर बने हैं। अच्छा। ये नहीं, क्या नाम, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल के जी। राज्यसभा के। जी। तो वो अच्छा खानदान है वो। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इदारिया लिख दिया करिए। तो मैंने, बल्कि उससे पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हज को जा रहा हूँ। जी। अच्छा। हज को जा रहा हूँ, मैं अपना इदारिया अखबार के खुद लिखता हूँ जी। और आप लिख दिया करें, क्योंकि 22-23 दिन मुझे वहाँ पर रहना पड़ा। हज गुडविल होता था, एक हज गुडविल सरकारी तौर पर जाते थे लोग। जी। जी। तो बड़ा वो होता था। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा साहब मेरा क्या, आपने चॉइस कैसे किया? जी। कहते आपका अखबार आता है, मैं कॉलम पढ़ता हूँ आपका। अच्छा। तो कहते मुझे कॉलम पढ़ के अंदाजा ये हुआ कि आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप हर मौजू भी लिखते हैं, रोजाना लिखते हैं। जी। तो मैंने कहा अच्छा है। तो मैंने कहा साहब कैसे भेजें, हम फैक्स से भेज दें? जी। तो कहते नहीं, कहते आप बताइए। मैंने कहा साहब मैं गौर करके बताऊंगा। मैंने दूसरी दिन फिर फोन आया उनका, उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने कहा कि आप ये बताइए कैसे भेजें हम, तुम तो फैक्स जानते हैं। कहते फैक्स नहीं, आप नेट से भेजिए, आजकल तो ये हो गया, तो जमाने में ये नया नया वो हुआ था, शुरुआत हमने इस्तेमाल नहीं किया था। तो हमने यहाँ मालूम की, उनका कहला हाँ हो जाएगा। तो वो उनको भेजते रहे, वो हज करके आ गए। फिर एक मरतबा वो बीमार हुए, उनकी बाईपास सर्जरी हुई, फिर हमसे कहा, फिर हम भेजते रहे। अच्छा, उन्होंने इतना पेमेंट दिया मुझे कि मेरी नदीम की तनख्वाह से ज्यादा होता था। काफी बढ़िया था। नहीं तो उन्होंने समझा ना आप भोपाल से यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं, वो उनके बाद दिल्ली का मैयार था, कलकत्ता का मैयार था। हम यानी भोपाल में एक छोटे से शहर में छोटे मालिक अंदाज के थे। तो हमको वो बड़ा उससे वो यानी वो भी हुआ मुझे। अच्छा, वो यानी लिखता रहा। तो फिर ये 2 मरतबा लिखा, 3 मरतबा लिखा, फिर एक मरतबा उन्होंने मुझे बुलाया, दिल्ली में गया। तो उन्होंने कहा कि आप मुस्तकिल लिखिए। अच्छा। तो मैं 14 साल से उसका इदारिया लिख रहा हूँ। अच्छा, उसका इदारिया एडिटोरियल। एक वो लिखते थे, एक मैं लिखता था। अच्छा। अभी 1 महीने हुआ, 1 महीने से वो शदीद बीमार हैं, उनकी दो मरतबा बाईपास हो चुकी, अभी बीमार हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि दोनों इदारिया आपको भेजना पड़ेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा भेज देंगे हम। बीच में भी होता था, कहीं फॉरेन जाते थे, कहीं जाते थे, हज को जाते थे, मैं भेज देता। मगर जो जिससे मैं काम कराता हूँ कंपोज, तो मैं करता नहीं हूँ। मैंने उससे कहा भैया वो ऐसे कह रहे हैं वसीमुल हक साहब, हालांकि वो वसीमुल हक साहब के साथ काम कर चुका था दिल्ली में। वो वहाँ का बिहार के, झारखंड के हैं वो, अंदर कासमी, उनको जानते भी थे। उनका नहीं साहब ये तो टू मच हो जाएगा, अपन तो वैसे उनका वो कर रहे हैं, उनको उनसे कहिए को बढ़ाएं, पैसे बढ़ाएं। अच्छा। तो मैंने कहा कि उनसे कहा मैंने उनके लिए बढ़ जाएंगे, आपको बढ़ा देंगे, आप करते रहे। तो आजकल में दोनों इदारी हम भेज रहे हैं। अच्छा। उसमें छप रहे हैं। इसके अलावा मेरे अखबार मेरे मजमून बहुत छपते हैं। कहाँ पे फोन आ जाता है, कहाँ पे होता है, हम कहीं जा रहे हैं, अखबार देखा, हमने देखा हमारा मजमून अजीब अजीब इत्तेफाक होता है, अजीब अजीब इत्तेफाक होता है, आपको पता भी नहीं होता। और कहाँ छप जाते हैं, लोग पढ़ लेते हैं। कोई मैं कहीं नाम लेता हूँ, तो एक मरतबा मैं वहां से आ रहा था बेंगलोर से, वो भटकल, ये बिल्कुल कर्नाटक में समंदर के किनारे एक बस्ती है अरबों की। वो अरब जो आए थे, उन्होंने अपनी नस्ल को महफूज रखा है, उन्होंने अपना कल्चर महफूज रखा है। वहाँ उनके बड़े इदारे हैं। और वो हमारा 2-1 मरतबा जाना हुआ वहाँ पर। तो उन्होंने वो वहाँ से हमको जाना था हैदराबाद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इजलास में। तो हम रास्ते में गए, तो रास्ते में ये हुबली है वो, यानी वहाँ पर कर्नाटक में, वो वहाँ पर वो हमें दोपहर का लंच लेना था। वहाँ से हमारी ट्रेन थी हैदराबाद के लिए। हमने वहाँ नमाज पढ़ी, जोर पढ़ी, वो पढ़ी। एक साहब बाहर से आए, तो आके उन्होंने मेरे साथ एक पूना के वो थे प्रोफेसर, और एक आरिफ जुनैद थे भोपाल के, हम 3 थे। हम 3 के लिए उन्होंने कार फराम कर दी थी कि हम वहाँ जाएं। वहाँ से हमारा रिजर्वेशन था, शाम को हमको 4 बजे हमारी ट्रेन मिलनी थी। मैंने तो आए, तो वो एक साहब आए, तो मालूम हुआ कि वो पूना के
पूना के थे, मगर अभी कुछ दिन पहले उनके इंतकाल हो गया, ये लॉकडाउन वगैरह। तो वो हमको तो कोई जानता भी नहीं था, और वो उनका उन्होंने लाके किसी की 3 किताबें लेके आए वो। अच्छा। एक उन्होंने आर एफ जुनैद की दी, एक उन्होंने उनको दी, प्रोफेसर साहब को। अच्छा। तो उन्होंने आर एफ जुनैद ने कहा कि आर एफ अली साहब को भी दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या कहा? कि आर एफ अली कहाँ है? आर एफ अली उनके ये बैठूंगा। कहना मैं बरसों से आपका मजमून पढ़ रहा हूँ। जो बेंगलोर से अखबार निकलते हैं, अभी भी निकलते हैं। एक तो निकलता है सालार, एक निकलता है सियासत, हैदराबाद का एडिशन, उसमें मेरे मुस्तकिल मजमून आते हैं। अरे साहब मैंने तो कटम करके रखी है आपकी, मेरे पास पूरी फाइल है बेचार बहुत वो। तो इस फिल्म में मेरे साथ इत्तेफाक होता है कि इसमें कहाँ पढ़ा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बाहर 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 यानी मतलब ये कि मेरे मज़ामीन बहुत छपते हैं। आपने सेमिनारों में भी की? सेमिनारों में मैंने समझिए कि हिंदुस्तान के शायद ही कोई शेर बचा हो, मैंने पढ़ा वहाँ पर 135 सेमिनारों में लेकर चुका हूँ। 135 सेमिनार, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। तारीख क्या सब्जेक्ट था, किसने पढ़ा, किसने उसकी सदारत करी, किस जगह वो हुआ सेमिनार। सेमिनारों में मैंने कहा वेस्ट बंगाल में, कलकत्ते में सेमिनार होते रहे, हैदराबाद में हुए, दिल्ली उर्दू, मैंने हिंदुस्तान की 6-7 उर्दू एकेडमी की सेमिनार अटेंड किए। एक तो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी, एक दिल्ली उर्दू एकेडमी, एक मतलब वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी है, बरकत यूनिवर्सिटी तो अपने घर की है, यहाँ तो है। हमारे लोग उसकी वो भी थे, जिम्मेदार भी थे, तो वो हमें बुलाते भी थे। इसके अलावा मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी, जामे मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपका मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी, इन सब के सेमिनारों में शिरकत, इनके अलावा भी उर्दू एकेडमी सेमिनारों में शिरकत की। उसका भी मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, कहाँ पढ़ा, क्या किया। असल में रिकॉर्ड आपने पूरा असल में मुझे इनसे बहुत फायदा पहुंचा। एक ये एक रेडियो से खालिद आबिद साहब, उनसे पहले दूसरे थे, इकबाल मजीद साहब थे, दूसरे थे, ये लोग जो थे, इन्होंने मुझे नए नए सब्जेक्ट पर वो दिए। और वो चाहते थे भोपाल पर काम हो जाए, हो जाए। अच्छा, मैं मेहनत करता था, तो उनको ये भी तवक्को थी कि नहीं ये कर लेंगे काम। तो वो मेरे मजमून जो थे वो आज मेरा असासा है। भोपालियत पर, यानी भोपाल पर जितना मेरे पास वो है मजमून, किसी के पास नहीं। मेरे तनकीदी तहक़ीक़ी मज़ामीन की 5 मजमू है, उनमें से 80% भोपाल पर है। अच्छा। देखिए बाहर लिखना तो बहुत आसान है, सही। ये किताब ले ली, उस किताब ले ली, यूँ कर ली, यहाँ लिखना, यहाँ लोगों को पढ़ना, फिर वो यहाँ तो जानते हैं ना। मैं यहाँ एक लफ्ज़ भी गलत कहूँगा, साहब ये क्या कह दिया आपने, और लोग कहेंगे अरे साहब ये तो हम पढ़ चुके हैं वहाँ पर। ये तो मैंने नए नए सब्जेक्ट लोगों ने मुझे दिए, मैंने उन पर लिखा और मैंने पढ़ा, उसका मुझे बहुत फायदा पहुंचा। मालूमात हासिल की, फिर उसके बाद मुझे मेरा जो भी असाता है वो है ओरिजिनल, कहीं से दिया हुआ नहीं है। देखिए इस्तेफादा करते हैं, अब हमें मालूम होना चाहिए कि बंगाल में क्या हुआ, ये तो हम किताब में देखेंगे, हमें तो इल्का नहीं हो सकता कोई पैदा, मगर उसको नकल करना ये मुनासिब नहीं है। उससे इस्तेफादा कर लीजिए, आप फायदा उठा लीजिए। बहुत से लोग यही काम करते हैं, ना लिया वो लिया। अरे मेरे साथ हुआ, या शाह मिशदी साहब का इंतकाल हुआ, हमने एक प्रोग्राम किया, तो एक ने कहा, मैं नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने कहा कि अरे भाई मेरे पास तो है नहीं कुछ। मैंने उनसे कहा मजमून लिख दी, वहाँ पर पढ़ेंगे अपन, यानी ये हिंदी भवन का जो बहुत बड़ा वो है ऑडिटोरियम, उसमें प्रोग्राम किया। खुद यानी मेरा प्रोग्राम हुआ, बहुत जबरदस्त हुआ था प्रोग्राम। लोग कहते हैं भोपाल की तारीख में इतना बड़ा प्रोग्राम किसी अदीब पे नहीं हुआ। दिल्ली के लोग थे, खालिद महमूद साहब थे, आपकी मतलब ये कि भोपाल के थे, पीर सईद मियां थे, बाबूलाल गौड़ थे, आपके मतलब ये अजीज कुरैशी थे, सब थे। तो आपकी कितनी किताबें अभी तक शाया हो चुकी हैं? और 16 किताबें। इसमें 5 किताबें जो हैं वो हैं तहकीक व तनकीद पर,
अच्छा, 5 मेरे 4 मजमूए मेरे जो हैं वो शख्सियत पर, जिसको खाके कहते हैं, शख्सियत पर शाये हो चुके। अच्छा, रिकॉर्ड बात ये है, लोग बाग इस पर वो करते हैं, एतराज करते हैं, उनसे जाके शिकायत करते हैं, और लोग बाग, बहुत से लोग मानते नहीं है। वो 5 किताबें उर्दू एकेडमी ने शाये की। अच्छा, 5 किताबें। आखिरी किताब थी अभी मेरी, एक किताब और है मेरी अभी मुकम्मल है, वो मैं शाये करूंगा वो। तो 5वीं किताब जो थी, मैंने उनसे, मुझसे मेहंदी साहबा से कहा जाके, साहब वो मेरा मजमूआ है, कहना सब कर दीजिए दाखिल आप। मैं इनका एक बात तो ये है कि आपके यहाँ शर्त से 5 साल होना चाहिए, तो 5 साल अभी नहीं हुए हैं। कि आरिफ साहब ये तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो आजकल माते थे उनके कल्चर महकमे के, वो तो दायरे, ये तो ऑडिट होता है, ये होता है, आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आ गया। बाद में मुझे ख्याल आया, तो मैंने उनको फोन किया कि मैं इनका, कि मैं उसको आप कहें तो किसी दूसरे के नाम से जमा कर दूं, मुरतब किए थे, कलेक्शन किए थे। कहले हाँ ये कर दिया, तो वो भी छप गई। 5 किताब छप गई। 5 किताबों में यानी भोपाल की 250 पौने 300 शख्सियतों पर लिखा है मैं। अच्छा, लोग बात कहते हैं भाई 1 2 4 6 पे लिखना तो आसान है, वो फिर मकामियात पर, बाहर के बारे में कुछ भी लिख दो आप। भोपाल के लोगों पर मुकीद मलिक साहब हैं, हसना सिद्दीकी हैं, उफान आजम हैं, मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, इसको करीब करीब बता रहा हूँ, मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब हैं, पीर सईद मियां हैं, पीर नन्हे मियां उनके वालिद हैं। किस पर मैंने लिखा है, मैं आपको अभी बताऊं तो अभी पूरा इसके लिए भी बैठेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 250 पौने 300 मेरे यानी वो है मजमून उन पर, शख्सियत पर, सबके बारे में लिखा है। पीर नन्हे मियां पर मेरा मजमून छपा तो यहाँ हंगामा हो गया। बहुत पहले लिखा था, लोगों कहा कर आज तक किसी ने नहीं लिखा उन पर, लोगों के पर जलते हैं कि इसने लड़के ने कैसे लिख दिया, और लोगों ने लिखा भी, पसंद भी किया भी। तो ये अल्लाह ताला का काम मानता हूँ मैं कोई फख्र की बात ऐसी नहीं है, मेरी कोई सलाहियत नहीं है, अल्लाह ताला का मेहरबानी है, मेरी मेहनत जरूर, मेहनत। मैं आपको बताऊं कि मैं ये रिपोर्टिंग करता हूँ, करता था, अब तो बहुत कम हो गया मेरा। तो रिपोर्टिंग करता था, और रिपोर्टिंग के बाद होता है जलसा हुआ, फलाना हुआ, उसके बाद मालूम हुआ खाना हुआ। तो मैं कहता था, मैंने कहता देखिए आपको 2 बात में से एक बात चॉइस कर लीजिए, आपको आज खबर छपवाना है, या आपको मतलब मुझे खाना खिलाना है। और उस वक्त साहब वो खबर तो छपना चाहिए, मैंने बस तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। सब चीज खबर। बाद वक्त तो ऐसा हुआ कि मैंने रात के 2 बजे तक, 1:30 बजे तक जलसा अटेंड किया, बाद भाग के आया, वो खबर बनाई, फिर किया, फिर 2:30 बजे 3 बजे अखबार छपा, सुबह अखबार आ गया। लोग दंग खा के रात को वहां तक थे, बाहर के लोग आते, फिर साहब इतना शार्प तो हमने आज तक नहीं देखा। तो ये सब शौक है, मैं चाहता हूँ कि काम हो जाए, ये हो जाए, इस वजह से। इस तफसीली बातचीत में एक चीज तो अपनी छूट रही थी कि जो आपको अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने भोपाल के 28 शुअरा पर मजमून है। अच्छा, 28 शुअरा जितने सब लोग कहते हैं कि यहाँ के बिल्कुल दिग्गज लोग कहते हैं कि ये कमाल किया कि उसमें तकरार नहीं है कोई, बिल्कुल जिसके बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसके बारे में वही लिख दिया। तो मैंने कोशिश की यहाँ पर 28 वाला, मतलब जिसकी जो खासियत है वो आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो हर शोरा की अलग अलग इम्तियाजी पहलू मैंने तलाश किए, उनका जिक्र किया। भाई एक जैसी बातें बहुत अच्छा है, फलाना किया, नहीं सबका अलग, सबका अलग, लोग ताज्जुब करते हैं। वो सफरनामे है मेरे। अच्छा, सफरनामे मेरा हज का सफरनामा है जी, मेरा मतलब अजंता एलोरा का सफरनामा है। मैंने पीआईबी पेश जी आपका जो है इदारी सरकारी जी उसके टूर में मैं बहुत गया हूँ। अच्छा, नदीम में असल में मुझे कई बेनिफिट मिले, मुझे बहुत सी जगह से ऑफर हुए, मैंने आज तक नदीम को नहीं छोड़ा। यहाँ से ज्यादा तनख्वाह मिली, राष्ट्रीय सहारा में ज्यादा तनख्वाह। यहाँ मुझे बेनिफिट ये था कि मैं ही था, हमारे शाह कोई जा चाहते नहीं, होते नहीं थे। बाहर मुझे जाना है, जहाँ मुझे जाना है, वहाँ मुझे जाना है, तो मुझे काम करने का बहुत मौका
वरना होता ये है कि अच्छा और कोई था नहीं मेरे अलावा कोई जी। इस सलाहियत का आदमी, जी और चले भी जाए वहाँ की रिपोर्टिंग भी कर दे। मैं बाहर जाता जाता तो वहीं से भेजता खबर। जी, अब तो यूनाइट मूड मतलब हो गए। उसमें गैप नहीं आने देते हाँ थे, आप बाहर रहते हाँ थे हाँ तब भी आप हाँ उसको। कहता हूँ जी लोग भाई ये कहते हैं आप हज कराए, जी आप वही छपता रहा कालम आपका। जी, हाँ नहीं भाई हज कर, यार एक ने 3 किया, अल्लाह ताला ने 3 मौके दिए, माशाअल्लाह। जी 4-5 महीने उम्र अल्लाह किए, कबूल करे। तो जी अल्लाह ताला ने सब कुछ किया। मगर मैंने बस कोशिश की कि नहीं ये अपना जो काम है मिशन है वो, यानी उसको नुकसान नहीं जी होने चाहिए। बिल्कुल। तो यूँ करके अवार्ड की आपने कहा, जी अपनी 55 साल सहाफ़त की ज़िंदगी में यूँ जी तो मुझे कदम कदम पर क़ारीन की मोहब्बत और हिम्मत अफजाई हासिल हुई। जी अभी अभी मेरी ऑटोबायोग्राफी, जी ये निस सदी का हिस्सा है, तो ये अभी शाये हुई है, शोहर हुई है। जी इस बार नदीम में 11 माह तक छपा है ये अभी जी नदीम के अंदर ये मेरी ऑटोबायोग्राफी जी 11 माह तक जी उसका, और अब ये छप के आ गई है। जी मुझे हिंदुस्तान का बावकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन उर्दू जर्नलिज्म जी मिल चुका है। बहुत बड़ा अवार्ड होता है। बहुत बड़ा है। जी हाँ। जी दूसरा अवार्ड मध्य प्रदेश हुकूमत के हकीम कमरुल हसन, दूसरा ये हकीम कमरुल हसन अवार्ड का भी किस्सा सुनिए आप। जी ये हसनात सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त भी थे, हमने बताया थे। जी जी अच्छा वजीर हुए, वजीर। जी और हमारे साथी थे कमर जमाली साहब थे, जी और 2-3 लोग थे, जी कवि दसमी साहब वगैरह, इनको अवार्ड मिलना था। अच्छा वहाँ हम लोग बैठे हुए चाय पी रहे थे, जी जो है ना आपके टैगोर के पीछे जो जी रेस्टोरेंट है। जी तो मैंने उनसे कहा, फजल साहब, उनसे हसनात सिद्दीकी साहब थे, जी मैंने कहा साहब उर्दू सहाफ़त में आप मुख्तलिफ अवार्ड देते हैं, एक आध सहाफ़त पर भी दीजिए जी बिल्कुल। उर्दू। तो कहने लगे, उन्होंने फजल तावी साहब को बुलाया, वो सेक्रेटरी थे, जी पूछा कि भाई क्या ये कह रहे हैं आरवी साहब के सहाफ़त पर देना चाहिए अवार्ड। बिल्कुल। जी फजल साहब ने कहा कि किसके नाम से? मैंने कहा साहब हकीम कमरुल हसन साहब के नाम से। जी कवि साहब बगल में बैठे हुए थे। जी कबीर इंसान का कि नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनका 100 साल जश्न। जी मैंने कहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हाँ हकीम कमरुल हसन भोपाल के हैं, भोपाल। जी हसनात सिद्दीकी सियासी आदमी थे, जी उनको तो भोपाल वालों को ओबलाइज करना था, जी उनका नहीं, ठीक है। फजल ताविश ने भी यस कर दी है। जी तब से वो मिल रहा है अवार्ड, आज तक मिल रहा है। हाँ उसका दूसरा अवार्ड मुझे मिला था, जी पहला नहीं मिला मुझे, जी दूसरा मिला। दूसरा। और अभी अभी 3-4 साल पहले जी मुझे उसका मतलब ये कि फिर दूसरा अवार्ड किताब पर मिला। अच्छा तो हकीम कमरुल हसन जो नेशनल अवार्ड है, जी वो 2 मरतबा मुझे मिल चुका है। जी इसके अलावा मुझे सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर कलकत्ता में कारनामा हयात अवार्ड मिला। जी यहाँ पर आपकी मतलब ये है कि जी दिल्ली में जो है इस्लामिक कल्चर सेंटर, वहाँ जी पर एक तकरीब में मुझे जी वहाँ पर अवार्ड मिला। जी और तकरीबन मुझे अब तक यानी सरकारी गैर सरकारी 26 अवार्ड मिलते जी हैं। जी बहुत बड़े हाँ भी हैं, काफी छोटे बड़ी भी हैं। तादाद हाँ है जी, ये हाँ भी। जी। जी तो बार बार ये ये आपका यानी काम ये है असल में कि। वो ये सब मैं इसको मानता हूँ कि जी सरगर्मी ये करता रहा, मेहनत। करते रहने से असल में होता है, जी वरना मेहनत आदमी और भूल जाता जुनून है, जो आदमी है भूल वो। जाता है हाँ कहाँ कहाँ क्या है, अब जी कोई दिखता ही नहीं है। जी अब वो इस उम्र में मेरे साथ बहुत सी तकलीफें भी हैं, वो हैं, अब भी बुलाते हैं लोग, सेमिनारों में बुलाते हैं, समय होता है। ये ताल मसाइल में पढ़ा था मैंने, जी यहाँ पर पढ़ा था, अभी इन्होंने ताल मसाइल में अवार्ड देना शुरू किया। एक स्टूडेंट को जी जो पढ़ा था, जब ओल्ड बॉयज कहते हैं, जी जी तो पहले साल जो उन्होंने 4 आदमियों को दिए, आपका भी था उसमें उसमें। मेरा जी हाँ मिल गया, वहां से मिल, तो यहाँ यूँ करके मिल जाता है। जी तो यानी तो ये 26 अवार्ड हैं, इनमें से जी कुछ छोटे मोटे तो और भी हैं बहुत से, जी मगर वो मुझे अच्छा नहीं लगता छोटे हाँ छोटे जी अवार्ड। हाँ वो तो मिलते हैं हाँ जब जी, आदमी। जब भी वो हो गए आपका गैर काम इतना सरकारी है। है, कौमी सतह के भी हैं, जी ये है वो। अब आजकल असल में हालात बहुत बदल गए हैं। जी पहले वो फराग दिली थी इंतजामिया में, सब जी में, अब तो आपको अंदाजा हो रहा है क्या जी क्या हो रहा है। जी तो वो उनकी वजह से अब हमारे लिए मौके कम हो रहे हैं।
अच्छा। आप अब तो बाकायदा देखा जाता कौन है किसको दे रहे हैं हम। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमको जी हाँ, वो वक्त आपका दिया और यानी हमारी क्या आपका भी हमारे हुआ। ये तो देखने वालों को ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। ये